पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गोली लगने से मृत युवक की एक आंख गायब होने के मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां घटना के बाद अस्पताल अधीक्षक ने ड्यूटी पर वो जो मरीज थे फंटूस कुमार, जो नालंदा नवादा जिला के थे, जिनको फायर आर्म इंजरी लगी थी, कई गोलियां लगी थी उनके पेट में। तो यहाँ जब वो 14 तारीख को आए, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 36 घंटे बाद इलाज के दौरान मरीज़ की मृत्यु हो गई और मृत्यु 8:55 पर शाम में हुई थी 16 तारीख को। और उसको जो है 1 बजे तक, जैसा परिजनों ने कहा, कि वो मरीज़ बिल्कुल की आँख जो है बिल्कुल सही थी और उसका शरीर जो है ठीक ठाक था, मैंने कहीं से छत बिछत नहीं था। परंतु 5 बजे जब परिजन आए तो उन्होंने देखा कि उसकी एक आँख, बाईं आँख जो है वो मिसिंग है। तो इस पर उन लोगों ने बातचीत की, हो हल्ला किया। और दूसरी बात है कि और कई उस पर जो है एलिगेशंस लगाए चिकित्सा और चिकित्सा व्यवस्था पर। परंतु उसी रूम में 2 अन्य नए जो मरीज़ थे, जो कि जिनका इलाज हो रहा था और उनके परिजन भी वहाँ थे, तो उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ किया। तो ऐसी कोई बात उन लोगों ने नहीं बताई कि कोई आँख निकाल लिया या कोई व्यक्ति यहाँ आया था संदेहास्पद। परंतु ये सत्य है कि लेफ़्ट आई जो है सो मिसिंग था। तो कहीं न कहीं इसमें कुछ कंस्पिरेसी और कुछ क्रिमिनल एक्ट लगता है। तो इस एवज़ में हम लोगों ने जो आलमगंज थाना में एक FIR किया है। जो हमारे सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उन्होंने भी आवेदन दिया कि भाई डेड बॉडी में इस तरह से आँख मिसिंग है। तो हम लोगों ने FIR किया है। FIR दर्ज हो गया 16 तारीख को ही। उस पर पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। उनका पोस्टमार्टम भी जो है हो चुका है और उसका रिपोर्ट अवेटेड है। वो तो कोर्ट या थाना में जाता है। तीसरा, हम लोगों ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष जो है एनेस्थेसिया के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होंगे और अन्य सदस्य जो हैं, जो सर्जरी के HOD हैं, डॉक्टर PD वर्मा सर हैं, फिर जो आई के हेड हैं और आई के एक और डॉक्टर हैं। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हम लोगों ने कर दिया है। आज जो 2 परिचारिकाएँ जो वहाँ ड्यूटी में थी, तो यह प्रथम दृष्टया यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं उन लोगों का भी नेग्लिजेंस है, जिसके चलते कि इस तरह की घटना हुई। तो उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखते हैं कि पुलिस की क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, हमारा जो 4 सदस्यीय कमेटी है उसका क्या रिपोर्ट आता है। उसके आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हम लोग करेंगे। तैनात 2 परिचारिकाओं को निलंबित कर दिया है। वहीं इस कार्रवाई के विरोध में आज अस्पताल की परिचारिकाओं ने अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर निलंबन रद्द करने की मांग की। निलंबित परिचारिकाओं ने खुद को निर्दोष बताया। मैडम, इनसे बात हुई है। क्या बात? सर से जो बात हुआ है उसी पे सर पूछ रहे थे कि क्या है, नहीं हम लोग अपना ये देने गए थे कि सर ये एक तरफा डिसीजन किया गया है। तो सर बोले ठीक है, हम लोग जांच कर रहे हैं, तुम लोग अपना स्पष्टीकरण दो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। लेकिन ये हम लोगों की तरफ ये एक तरफा ही डिसीजन लिया गया है, ना कोई सूचना दिया गया और ना ही किसी तरह का कुछ भी, और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, और सीधा सस्पेंशन का लेटर। क्या क्या कुछ यही बात हुई सर से, जो अभी भी बता रही हैं सर कि 2 सर नर्सेस ही क्यों सिर्फ जिम्मेदार, ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, ऑन ड्यूटी गार्ड थे, ऑन ड्यूटी वार्ड बॉय था, और TOP वाले बार बार बोलने के बाद बॉडी रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद जब ऑन ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो डॉक्टर फिर फ़ोन करता है, उसके बाद भी TOP वाले लोग आते नहीं हैं, और उसके बाद फिर 1 घंटा के बाद TOP वाले लोग रिसीव करते हैं बॉडी, और उसके बाद बार बार ये कहा जाता है कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग बॉडी लेके जा रहे हैं,